का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर वाघ हैं जो प्रभु का सुसमाचार लेके आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। आइए पास्टर अशोक वाघ, हम आपका स्वागत। आज हम भजन संहिता 103 के कुछ वचन पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि जो दाऊद है वो परमेश्वर के बहुत निकट था। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके ऊपर बनाए रखा था। वो दाऊद अपने जीवन में जो तकलीफों से गुजरा, अपने जिंदगी में जो जो उसने सीखा, वो सभी उसने इस भजन संहिता में लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी एक नया जोश आता है कि परमेश्वर अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने बच्चे को कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर अपना अनुग्रह उसके ऊपर बनाए रखता है। परमेश्वर अपनी आंख उसके ऊपर रखता है और वो हमेशा हमारे संग चलता है। इसलिए आज के वचन में हम जाएंगे भजन संहिता 103 के हम कुछ वचन पढ़ेंगे। पहला वचन से लेकर हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुए के लिए
धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किया। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरोहे के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरोहे पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भजन संहिता के 103वां जो अध्याय उसके अपने 1 से 14 तक वचन पढ़े, इसमें हम देखते हैं कि दाऊद राजा हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर हमारे इतना निकट है, वो हमसे कितना प्यार लगाव रखता है कि जब जब हम कुछ भी करें तो वो हमें संभालने के लिए प्रयास करता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ है, इसलिए हमें भी परमेश्वर का हर एक वचन सुनना चाहिए, हर एक वचन का अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अब जब तक हम परमेश्वर के वचन को आत्मसात ना करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उसको स्वीकार करके उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन आशीषित नहीं बनेगा, हमारा जीवन एक पवित्र जीवन नहीं बनेगा। इसलिए दावीद राजा का हर एक जो भजन संहिता का हर एक जो पैराग्राफ है, ये परमेश्वर के करुणा की भली बातें हमें बताता है। वो अपने 8वां पद देखा तो उसमें यह कहा है, यहोवा दयालु है और अनुग्रहकारी। परमेश्वर जो है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जो परमेश्वर है हमारा, वो दया करता है, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह बनाए रखता है। और जो क्रोध है, जो संताप है, वो परमेश्वर को विलंब से आता है। जैसे आपने देखा कि आदमी झट से अपना क्रोध प्रकट करता है, लेकिन परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर अपने क्रोध को विलंब से लाता है। अगर परमेश्वर ने जल्दी से जल्दी क्रोध को लाया होता तो आज सृष्टि नष्ट हो जाती। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक को अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए वो समय देता है। हर एक को परमेश्वर का नाम मालूम होकर हर एक ने परमेश्वर की स्तुति करे, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए इस वचन में इधर लिखा है कि वो विलंब से क्रोधित होने वाला है और अति करुणामय है। वो परमेश्वर है, उसको मालूम है कि मनुष्य, जैसे आपने 14वें वचन में देखा तो उधर लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। आप उत्पत्ति में देखें तो उत्पत्ति में आपको मालूम होता है कि जो मनुष्य, जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, वो सब मिट्टी से बनाई। हर एक पशु हो, प्राणी हो, हर एक को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है और मनुष्य उसी मिट्टी से बना है। इसलिए दावीद राजा कहता है कि परमेश्वर को मालूम है कि मनुष्य मिट्टी है और मनुष्य मिट्टी होने के कारण से परमेश्वर
उनको क्या नहीं करता, जल्दी से जल्दी अपना क्रोध उन पे नहीं लाता। उनका बचाव करने के लिए, उनको समझने के लिए वो उनको सहायता करता है। इसीलिए दावीद राजा इधर पहले वचन में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। क्या कहता है? हे मेरे मन परमेश्वर का धन्यवाद कर। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप 9वां पद पढ़ेंगे, वह लिखा है, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, इस वचन में भी दाऊद राजा हमसे यही कहता है कि परमेश्वर सदा के लिए वाद नहीं करेगा, वो सदा के लिए कुछ भी नहीं करता। वो हर एक जगह आदमी को बदलने के लिए एक पॉइंट देता है, एक टर्न देता है कि जहां से आदमी उसकी ओर जाएगा। और हम देखते हैं हर एक आज जो परमेश्वर को जानता है, वो हर एक ऐसे अच्छे जिंदगी में क्यों वो उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा है और वो परमेश्वर की तरफ आया, ऐसा एक ही आदमी नहीं मिलेगा। आज तक मैंने जो देखा है, हमारी जो खुद की गवाही है, जब हमारी माँ बीमार थी, जब हमारी माँ हम इस सृष्टि में रहती थी, हर एक जगह जाकर आए, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे माँ के जीवन में जो तकलीफ थी वो दूर नहीं हुई। इसलिए हमने एक दिन देखा कि जो मसीह पास्टर थे वो हमारे बगल में आए थे और उन्होंने प्रभु यीशु का नाम हमें जब बताया, हमारे माता पिता को बताया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, प्रभु ही हमारा त्राता है, प्रभु ही हमारे जीवन में संभालेगा और कोई नहीं संभालेगा। तब हम प्रभु के पास आए और उस दिन से आज तक प्रभु ने हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चलाया है। हर दिन हमें वो सहायता करता है। वैसा ही इस वचन में वो कहता है कि सदा वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, उसका क्रोध सदा के लिए भड़का नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है तुम्हारे जिंदगी में जो तकलीफ आई है उससे छुटकारे पाने के लिए जो मेरे दास है, जो मेरे लोग हैं, जो सुसमाचार बताते, उनका सुने और आपने जो पापमय जिंदगी उससे बाहर निकाले और अच्छी सी जिंदगी जी ले। इसलिए दाऊद राजा इधर कहता है कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और वो अति करुणामय है। और ये जो बात है, ये सही बात है कि परमेश्वर के जब पास हम जाएंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाली से भर जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम 10वें पद की ओर जाएंगे। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में भी यही कहा है कि परमेश्वर हमारे पाप, जो हमने जो पाप किए हैं उसके अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन, जिस समय हम खुद को परमेश्वर के सामने लीन करेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गड़ाएंगे, परमेश्वर के सामने खुद को एक छोटा सा महसूस करेंगे, तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। क्योंकि परमेश्वर अति करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर हमें उसी टाइम, उसी जगह हमारा हाथ थामेगा। परमेश्वर हमें वहां से उठा के उसके राज्य की ओर ले जाएगा। परमेश्वर कहता है कि हर एक की जिंदगी बदल जाए, हर एक के जीवन में अनुग्रह में। जब आप यशायाह नबी की किताब में देखते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी स्तुति स्तवन के लिए बनाया है। लेकिन आज हम देखते हैं परमेश्वर की स्तुति स्तवन की ओर जाने
जाना चाहिए, लोग वहां न जाते और ही भटक रहे हैं, इस समाज के मोहपाश में भटक रहे हैं। हर एक को नई नई जगह, नए नए ठिकानों में जाने की आज पड़ी है। आज परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जो बताता है, वो सुनने की जरूरत है। लेकिन आज हर एक के जीवन में, ये जग की, इस दुनिया की एक जो मोहपाश के बाज जो मोह है, उसके और जाने का हर एक को क्या है, जल्दी है। और इसी कारण हर एक आदमी पाप की ओर बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो दाऊद राजा जो कहता है कि उसके जिंदगी में परमेश्वर को उसने ऊंचा स्थान दिया और वो एक महान ऐसा वो राजा बन गया। दाऊद को परमेश्वर ने चुना है, वैसे हमको भी चुनने के लिए हमें हर एक वचन को अपने जिंदगी में लेने का है। परमेश्वर जो वचन हमें बताता है, जो वचन हमारे जीवन में हम पढ़ते हैं, उसको समझना है, उसमें चलने के लिए खुद को तैयार करना है। जब तक हम उसमें चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन जैसे दाऊद राजा के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहा है, वैसा अनुग्रह नहीं बनेगा। इसलिए हमें आज समझना है कि वो सर्वदा वाद विवाद नहीं करता है, वो सदा क्रोध नहीं करता है और वो भड़का नहीं रहता। इसलिए हमें खुद को नम्र करना है, खुद को परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करना है और परमेश्वर को बताना है कि हे परमेश्वर, मुझे सहायता कर और मुझे तेरा वचन, तेरा सुसमाचार फैलाने के लिए सहायता कर। मुझ में इतनी शक्ति दे कि जो भी मैं करूं उसमें तेरा अनुग्रह। जो भी मैं लोगों को बताऊं, जो लोग आज नाश में जा रहे, जो लोगों के जीवन में तकलीफें है, दिक्कतें है, उससे उनको छुड़वाने के लिए, उससे उनको बाहर लाने के लिए तुम मुझे सहायता कर। और ये कब होगा? जब खुद को हम परमेश्वर के सामने अपने पापों के साथ प्रायश्चित करेंगे। अपने ये दिन के लिए, जैसे हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता के 4:4 में, वहां लिखा है कि जब कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछाने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। इस वचन में क्या कहता है दाऊद राजा कि जो भी दिन हमारा गुजर गया है, जो दिन हमने आज पूरे जीवन दिन में हमने क्या किया है, उसका क्या करने का है। हमको दिन भर के अपने दिनचर्या का एक मनन करना है, उसे सोचना है, उसे अपने मन में टटोलना है कि आज मेरे मन में, आज मैंने पूरे दिन में क्या किया है, वो अपने मन में क्या करना है, टटोलना है, उसे देखना है, ताकि जो भी कुछ गलतियां हमारे जीवन में हो उससे हम बाहर आए और दूसरे दिन वो ना हो। इसके लिए उस भजन संहिता के 4 अध्याय के 4 वचन में वो कहता है, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कैसे सोचना है? कांपते रहो और पाप मत करो। एक खुद को इतना नम्र बनाओ कि परमेश्वर का अनुग्रह अपने ऊपर बनाए रहे। परमेश्वर जो अनुग्रह है, परमेश्वर जो हमारा पिता है, उसका जो अनुग्रह है हमारे साथ रहे, इतना हमें आप हर एक दिन को क्या करना है, टटोलना है। जब हम ऐसा करेंगे तब वो 11वें वचन में बताता है, 103 का 11वां पद उधर कहता है कि जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरोहे के ऊपर प्रबल है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है कि जो उसकी जी करुणा है वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए हमें आज ये समझ लेना है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है
परमेश्वर जो दयालु है उसके साथ हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है, परमेश्वर पिता तुम्हारे और मेरे लिए आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।